लेकिन कुरान शरीफ में 15 साल हो गया है लगाए हुए, भी तो खोल के नहीं देखा। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते कहे नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, वो कुरान पढ़ेगी। अब 2-4 साल में इत्तेफाक अगर हो गया, अगर सास खुदा न करे इंतकाल हो गई, अब वो बहू सब नहा धो के एकदम गेट के सामने कुरान शरीफ पढ़ेगी, ताकि मोहल्ला वाला देखे फलना बहू पढ़ा है। और जब कुरान शरीफ 9 महीना बाद 15 महीना बाद निकाल के देख रही तो उसको अजीब तरह लग रहा है, चूंकि घस भी दिया है, पढ़ना छोड़ दिया तो रुक गई। अब वो देख देख करके बोलो क्या हुआ, और कोई मरा क्या? लगता है सास के बाद अब की ससुर भी मर गई। अजीब तरह पड़ेगी, अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बल बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई दूसरा तो नहीं मरा है? बोल नहीं वही मरा है। बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, नौजवान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इसलिए घड़ी देख रहा हूँ, मुफ्ती साहब का कहना है कि जो टाइम मुझको दिया गया मैं 1 सेकंड आगे नहीं बोलूँगा। आप लोग बहुत अच्छा बैठे हैं, जैसा करना कीजिए। दिन रात हम लोग समझाते समझाते थक गए कि आगे जलसे में बैठिए। कुछ लोग इधर उधर चक्कर काट रहा है, लाज शर्म है कि नहीं रे बाबू तुम लोगों को? जलसा आया है, घूमने की जगह थोड़ा है। घूमना तो मसानजोर डैम चले जाओ, ये जलसा है भाई, ये जालसा ही नहीं है। नबी के महफिल में घूमोगे क़यामत दिन घूमते रह जाओगे। मैदान महशर में घूमोगे, इसलिए बढ़ जा, उतनी जगह है। हम कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सुझता जगह खाली है, बैठिए जाकर चुपचाप। प्रेम से प्यार से कह रहे हैं दोस्तों बंधुगण, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा। बैठना बैठो वरना निकलना पड़ेगा यहाँ से। हाँ बहुत अच्छा बैठे हैं माशाअल्लाह। बाबू साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से सब मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह सलाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे, क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। माशाअल्लाह। कुछ हो रहा है क्या? वो कैमरा वाले से परेशानी है। हाँ इन लोगों से पूरी दुनिया परेशान है, हम तो क्या, कैमरा वाले से पूरी दुनिया परेशान है। इस सोशल मीडिया में लोग परेशान हैं। थोड़ी देर सुनिए, जो घूम रहे हैं वो घूमिए, जो बैठे हैं वो सुनिए। थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं। आज मुझको बड़ा अच्छा है, कज़त ने कहा कि आपको 1 घंटा बोलना है, मैं बड़ी खुश हूँ। बेटा तुम लोग मौसम पढ़ते हो, तुम लोग सुभान अल्लाह पढ़ा करो बेटा, सीखेंगे ये लोग। क्या जी, वरना ये कौम बेचारी भोली भाली जनता, बेचारी जनता हाँ बेचारी जनता कुछ नहीं जानती है। जितने लोग बैठे हो लाओ सीढ़ी से कागज, कोर्ट के कागज में लिख देंगे 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता जी। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता।
टोपी कुर्ता पजामा देख करके दुनिया कहती मुसलमान है। आज क्यों परेशान हो? 36 30 करोड़ 32 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी आज तेरी मस्जिदों को सर्वे के नाम पे न जाने कितने बेटों को सीनों पे गोलियां मारा जा रहा। वजह क्या है? तुम्हारी बेटियां कॉलेज जाए तो सरों से निकाब नोचा जा रहा है। आखिर कारण क्या है? तेरे बेटों को सड़कों पे पीटा जा रहा है, कारण क्या है? तुम्हारे कुरान को सरेआम चौक पे जलाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तेरी नमाज पर सवाल उठा चुका, आजान पे प्रतिबंध का नारा लगा चुका है, तुम्हारे बेटों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल चुका, आखिर ऐसा क्यों? इस भारत के धरती पे हमने क्या किया है? सन 1947 में जंग आजादी में हमारे बाप दादाओं ने बलि दी देश में। आज भी इंडिया गेट में देख 61,394 मुसलमान शहीदों का नाम है, फिर भी तुम्हारे साथ ये मामला हो क्यों रहा है? मामला ये हो रहा है कि बीमारी तेरे घर से चली है। 5 वक्त मोहल्ले में बैठ के अजान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। जलसे में आ जाते हो लेकिन बैठ के अमल करना सुन लिया, छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़ दिया। घर में कुरान रखते हो, तिलावत छोड़ दिया। माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत छोड़ दिया। समाज में बोलते हो, इंसाफ छोड़ दिया। वाह सुभान अल्लाह। वरना वो दिन दूर नहीं था जब मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए थे तो किसी मदरसे में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, किसी के खानका में नहीं आए थे, किसी मजार में नहीं आए थे। जहां ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे 850 साल पहले आए थे, वो रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, 150 राजाओं का स्थान राजस्थान था। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने चंद मुरीदों को लेकर के आए और मगरिब के टाइम में आना सागर के बगल में पड़ाव को डाला। सुबह उठे, लोगों ने देखा कि भारत के धरती पे ये कहां से आ गए। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, पेशानी माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर की सदा लगाता है। ये है कौन? पता लगा, दौड़े दौड़े पृथ्वीराज की हुकूमत के सिपाही आए कि आप हैं कौन? तो गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, चंदनधारी टीकाधारी के बीच में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे, बहुत बड़ा राजस्थान के मंदिर के दरवाजे पे कहा था, मैं मुसलमान। वाह सुभान अल्लाह। 30 करोड़ हो, गुलामी के जंजीरों में जकड़े जा रहे हो। आज जगह नेता मंचों पे कहता मुसलमान को भगा देंगे, काट देंगे, ये करेंगे। तुम्हारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के मदरसों में ताला लगाया जा रहा है। आखिर तुमने किया है? अरे तुम्हारे बेटा नमाज पढ़ना छोड़ दिया, पाक साफ तक नहीं रहता। तुम्हारे समाज में जब तुम शादियां करते हो बेटी की, तुम अपने बेटे को 3 लाख में बेचते हो। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला में 3 दिन के भूखा प्यासा घोड़े पे चढ़ा के कहा था, बेटा पीछे मत मोड़ना, आगे बढ़ोगे तो ईमान बचेगा, आगे बढ़ोगे तो कुरान बचेगा, आगे बढ़ोगे तो सजदा बचेगा, आगे बढ़ोगे तो शरीयत बचेगी, आगे बढ़ोगे गर्दन कटा दोगे तो नाना का गिरता हुआ झंडा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आज तेरा समाज का बेटा, हमारी बहू बेटियां घर में कुरान, सबके घर में 2-2 पीस 3-3 पीस कुरान है, सबके घर में कुरान शरीफ है। कोई घर ऐसा नहीं है, क्या गोपाल नगर में, जिसके घर में कुरान शरीफ नहीं है। लेकिन कुरान को कभी पढ़ते देखे हैं किसी को? आपके घर में 3 पीस कुरान है, बहू पढ़ी लिखी है, लेकिन बहू के हाथ में आप मोबाइल देखे होंगे, कुरान नहीं देखे होंगे। बीवी को सजदे में नहीं देखे होंगे, एलसीडी में सीरियल देखते देखे होंगे, लेकिन मुसल्ले में बीवी को सजदा करते नहीं देखे। कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी के चिल्लाने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अरे अबू जहल चला, उतबा चला, शेबा चला, अबू लहब चला, सबने पीछा किया इस्लाम का, इस्लाम आगे निकल गया। यजीदियों ने 22,000 फौज उतार के मैदान करबला में इस्लाम को घेरा, इस्लाम वहां से निकल गया, आगे बढ़ गया। पूरी दुनिया एक तरफ है, मजहब इस्लाम एक तरफ है, मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान।
इस चंद नेताओं के दलाल के चक्कर में तुम मत घबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। चंद लोग नेता के मंचों पे कहते मुसलमान को ये कर देंगे। भारत तेरे बाप की नहीं है। जितना भारत यूट्यूब में सुनता होगा, जितना भारत प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना इस प्रधान गृह मंत्री का हक है उतना झारखंडी बाबा का हक है। मेरे बाप दादाओं ने बलि दिए देश में है। हम बाई चांस देश में नहीं, बाई चॉइस बाई भारत में है। इसलिए मेरे भारत में जहाँ ख्वाजा है वहाँ मुसलमान है, और जब तक देश में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कनीज़े फातिमा बन। अगर तू कनीज़े फातिमा बनेगी तेरे नस्लों से बेटा गुलाम हुसैन पैदा। तू नमाजी बन के सोएगी, तेरी बेटी कोख में पैदा होगी, कनीज़े फातिमा होगी, बेटा गुलाम हुसैन। इसलिए जहाँ तामीर मस्जिद का काम के लिए चंद जलसा किया गया है, उस जलसे को उसी तरह बना के रखो। और जब मस्जिद तामीर कर लोगे तो नमाज पढ़ना, सिर्फ घर बना के मत छोड़ना। खाने खुदा बनाना, मस्जिद मत बनाना। खाने खुदा मस्जिद बनाना, किसी घर मत बनाना। नमाजी हो तादाद बढ़ेंगे, पेशानी में सजदे का निशान होगा। पेशानी जमीन पे रखोगे, मुसलमानों हक अदा करोगे। जिस जमीन पे खेती बाड़ी करते हो, जमीन तेरी है नहीं है, ये जमीन रब की है, तुझे दिया है। कभी जमीन का भाड़ा दिया, जमीन का बिल दिया, जमीन का किराया दिया। 4-4 बीघा में खेती करते हो, 5 बीघा में खेती करते हो। सिवड़ी में 10 बाई 10 रूम लोगे तो तुमको 3000 रुपया किराया देना होगा। रब ने इतनी जमीन दे दी है, खेती बाड़ी भी करते हो, उसी में दरख्त लगाए हो, उसी में कुआं भी है, उसी में घर मकान है। आज तक दिया नहीं दिया बिल। बिजली जलाते हो, सरकार के यहाँ से 3 बल्ब जलाते हो, 2 पंखा घुमाते हो, महीना बिल आता है। बिल नहीं दोगे कलेक्शन काट देगा। रब ने इतना बड़ा वाट का सूरज बनाया, करोड़ों वाट का सूरज, अरबों वाट का सूरज, खरबों वाट का सूरज, वो वाट का कोई गिनती नहीं। इतना बड़ा सूरज बना के तुझे दिया, उनकी रोशनी में सब कुछ किया। सूरज का बिल दिया नहीं दिया, रोशनी का बिल दिया नहीं दिया, कब दोगे? अल्लाह ने नेट बॉल के लिए चांद बनाया, जुगनू के लिए आपको टूनी बॉल के लिए सितारा बनाया, ताकि इससे फायदा उठाए इंसान। जाके हॉस्पिटल में सोओगे, 3 घंटा ऑक्सीजन लगाएगा, 4000 चार्ज करेगा। 24 घंटा इतनी खूबसूरत हवा, ठंडी ठंडी मौसम की हवा, नसीम शहर की हवा, बसंत ऋतु हवा। कभी आपने बिल दिया नहीं दिया? न जमीन की बिल दी, न सूरज का बिल दिया, न चांद का बिल दिया। मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हो, पकड़ोगी, पकड़े जाओगे। कयामत के दिन कर्जदार बन जाओगे। रब कहेगा तू मेरी जमीन पे 70 साल रहा, क्या किया? भाड़ा दिया नहीं दिया? सूरज की रोशनी लिया, 70 साल तक इस्तेमाल किया, कुछ दिया भाड़ा नहीं दिया? कहोगे मौलाना ये कहां से भाड़ा देंगे? मुसलमानों, आपको जमीन का भाड़ा नहीं देना, सूरज की रोशनी का भाड़ा नहीं देना है। आप सिर्फ मुसल्ला बिछाना, नमाज के टाइम में माथा पेशानी जमीन पे रखना, एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा। सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं पढ़ोगे। कुर्सी वाले आप लोग पीछे चले जाएं, कुर्सी वाले पीछे चले जाएं। जितने भी कुर्सी वाले ये सामने बैठे हैं आप लोग पीछे चले जाएं, बाकी उधर जो बैठे हैं वो आगे आ जाएं। कुर्सी वाले को पीछे कर दीजिए, वॉलंटियर हजरात। थोड़ी देर सुन लीजिए, बैठ जाओ बेटा, जहां जगह बैठो। मस्जिद के नाम पे जलसा हो रहा। मेरी माँ बहने, तू भी सोच, मरना तुम्हें होगा, कफन ओढ़ना तुझे होगा, खाट पे सोना होगा। ऐसा बच्चा पैदा करो कि तेरा बेटा गली में चले तो गुलाम हुसैन नजर आए। पता है, एक इस्राएल के बेटे ने, एक इस्राएल के बच्चे ने करोड़ों मुसलमान को बर्बाद किया है। करोड़ों मुसलमान के बाल बच्चों को बेघर कर दिया, जाहिल बना दिया। एक बेटे ने दिमाग लगाया इस्राएल का, उसका नाम क्या है बता दें भैया, बता दें। पूरा मुझमें तो हाथ उठा के कहना या रसूल अल्लाह। उसका नाम है PUP, पप। क्या नाम है? पप। उसमें जी लगाया, उसका माँ का नाम ग्लेस्मर है। लिखो, पढ़ेगो तब ना, इतिहास पढ़ो। PUBG एक गेम का नाम है। 182 गेम मोबाइल में। कितना गेम है? कितना है? 182 मोबाइल में गेम है। सब यहूदी के बच्चों ने बनाया, 6 साल 8 साल 7 साल 9 साल के बच्चों ने बनाया। उस गेम को ऐप बना के लोड किया PUBG ने, पप ने, माँ का नाम गेम
ग्लेस्मर है इसलिए जीव लगा दिया। पप ने 9 साल उसकी उम्र है, कितनी उम्र है? 9 साल के, इतना बड़ा बच्चा होगा। उसका दिमाग, उसने एक गेम बनाया और उसको ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। लोड किया, अब उस मोबाइल में उस गेम को लड़का लोड करने लगा, डाउनलोड अपने मोबाइल में, और उसको करोड़ों लड़कों ने ये किया, लोड किया। अब करोड़ लड़का 2 करोड़ 5 करोड़ जितना किया होगा, कितना दिमाग यहूदी के बच्चे ने लगाया, बेटे ने 9 साल की उम्र ने वो गेम बना के अरबों खरबों रुपया कमा करके एसी रूम में सो रहा है। और तेरे बेटे को उसी गेम, जो लड़का 9 साल में और हंस रहा है अपने रूम में सो करके, जा बेटा हम तुम्हें बर्बाद कर दिए, हम तुझे बर्बाद कर दिए, अब तुम जा गली में बैठो, हम घर में सोएंगे। कसम खुदा की वही लड़का 9 साल की उम्र में एसी रूम में 5 स्टार कहां कितने बड़ी बिल्डिंग में सो रहा है अरबों कमा के, और तेरे बेटे को उसी पबजी गेम खेलने के चक्कर में घर से निकल के 11 बजे रात गली में बैठ गया। जहां रात में कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठ गया। जहां जहां कुकुर बैठता था रात में, कुतुआ भी बैठना नहीं चाहता था, वहां तेरा बेटा 1.5 घंटा बैठ के गेम खेलता है। घर में किताब पोथी नहीं पढ़ता, कभी मस्जिद नहीं जाता, मदरसे में कदम नहीं रखता, कभी कॉलेज स्कूल की तरफ मुंह नहीं करता। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान को मिटाया जा रहा है। जब तेरा बेटा हाथ में किताब पोथी उठाएगा, स्कूल कॉलेज मकतब की तरफ चलेगा, सर पे टोपी लेगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी और नूरानी शक्ल होंगे, जब मस्जिदों में जाकर सजदा करेगा, बाहर निकलेगा, सबके सामने कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह माशाअल्लाह, क्या रंग है जलसे का। जो लोग की जगह नहीं मिली उनको जगह दीजिए। आज का जलसा गोपाल नगर में ऐतिहासिक जलसा होगा। कमेटी के लोग बहुत परेशान हैं, उन लोगों को कहो कि जलसे में आके बैठेंगे। जलसा बहुत अच्छा हो रहा है आपका, कहीं से कमी नहीं हो रही है। माँ बहने बहुत आई है, बहु बेटियां भी आई है, 1-2 खुराक उनको भी दे देते हैं। मेरा तेवर देख के आप घबरा गए कि झारखंडी का तेवर बदल कैसे गया। मैं कई क्वालिटी का तकरीर करता हूँ। अभी मैं परसों था उत्तर दिनाजपुर इस्लामपुर में, 3 दिन पहले था कटिहार किशनगंज में, कल बहुत दूर में थे, कल भी बहुत दूर रहेंगे, कल लगभग गोड्डा से आगे रहेंगे। अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, मौला के दुआ में कोई गारंटी नहीं है, मुफ्ती साहब की दुआ में गारंटी नहीं, हाजी साहब के दुआ में गारंटी नहीं, पीर साहब के दुआ में गारंटी नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो ज़ईफ है, माँ तेरी है, वो कमज़ोर है, तू माँ तेरी है, वो बीमार है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह। जन्नत यहाँ वहाँ नहीं मिलेगी, जन्नत घर में है। माँ से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से भी मोहब्बत करो, बीवी से करो, बहन से करो, भाई से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अब माँ चली गई दुनिया छोड़ के तो कैसे मोहब्बत करोगे? सोचता कि अल्लाह अगर मेरी माँ होती तो मैं खिलाता पिलाता, कुछ देता, कपड़ा देते। आज मेरे पास पैसा है, गरीबी थी 20 साल पहले नहीं दे पाया, आज माँ को रजाई कंबल खरीद के देते। अगर ये इरादा है ना तो आपका ये भी इरादा पूरा हो जाएगा। शर्त है कि आप अपने माँ के नाम पे, जब यहाँ के मस्जिद में तामीर में जब हिस्सा लिया जाएगा तो ये कम्बल की कीमत माँ के नाम पे मस्जिद में दे देना। कसम खुदा के तेरी माँ जन्नत में ठंडी ठंडी हवा में आराम करे। हो रहा है कम तकरीर नहीं की हजरत, ये कौम पता नहीं क्या हो गई। मैं तकरीर करते 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 थक भी गया हूँ। हाँ, फिर भी ये लोग हो अल्लाह इधर उधर। एक चीज बताइएगा, झोपड़ी में रहना, पवार के मकान बनाना, बिचाली का, लेकिन बच्चों को पढ़ाना। कसम खुदा के जब तेरा बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा ना, वो बच्चा माँ को भी देखेगा, कहेगा माँ
तेरी कदम में जन्नत है माँ, मैं तेरा चेहरा देख के मोहब्बत करूंगी। और जब वो बेटा बाहर जाएगा ना तो माँ को कहेगा माँ कुछ खाने का मन करता है, कहा माँ हम लेके जाएंगे, बड़ी मोहब्बत करेगा। हाँ? जगह खाली है बीच में, जगह खाली, वो लोग देख लेगा कहाँ का जगह खाली। अल्लामा जसूद्दीन सिमनानी साहब क़िबला, खतीब झारखंड, खतीब बंगाल, खतीब हिंदुस्तान, तशरीफ फरमा विराजमान है। नहीं कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी सुनिए, अब सब सुभान अल्लाह नहीं कह पाएगा, क्यों पता है कि चूंकि ये जो हम लोग बोलते हैं ना इसमें जो आवाज निकलती है ये असल में मुंह इसका नाम है, लेकिन ये असल में बॉक्स है, चोंगा है, स्पीकर, इसका कोई कमाल नहीं है, मशीनियां कमाल है। अगर यहाँ से यहाँ तरिया छुटल है, हम मौलाना कहेगा कहो सुभान अल्लाह, तो कैसे कह पाओगे, तरिया छुटल है जी। इसलिए इस तार को जोड़ने के लिए नमाज पढ़ना होगा, तार जुड़ जाएगी। कोई कहेगा अल्लाह रसूल की बात फट से अपने ज़बान से निकलेगी सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कह रहा था कि औलादों को पढ़ाना, और मैं ये भी कह रहा था कि आज मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। जितने लोग बैठे हो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, लाइए कागज, 5% छोड़ करके, पूरा 100 नहीं, 5%, 6%, 7%, 10% छोड़ के 90-95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। मैं लिख के कोर्ट के कागज में दे सकता हूँ जी, अगर गलत हो तो मेरे पर एफआईआर कर दीजिए। नहीं पढ़ता है। अच्छा हम लोग हजरत मुअज्जिज़ साहब 15 दिन रटे हैं उस्ताद के पास बैठ के, तब तहियात शरीफ याद किए, 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं 10-12 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ने कभी संदन कुरान पढ़े, नाम पढ़ा पढ़े, कायदा पढ़े, मदरसा गए, मस्जिद में बैठे ना, इमाम से मिले। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, क्या कहें, बगैर पढ़े पढ़ लेते। अरे बाप, तो अजमेर देख रहे हैं, अरे बाप एकदम अरे कुछ नहीं जानता हजरत। जुम्मा में देखिएगा नियत मानेगा अल्लाह, खाली फूस 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 फूस, कुछ जानेगा तब न, फूस 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 फूस, कुछ नहीं जानता है। कान लगा के सुनिएगा, कभी पढ़ा तो बोल तो मुसलमान हो गया जुम्मा के दिन जाके अल्लाह के दरबार में घोटाला, दुरूद शरीफ का घोटाला, तहियात का घोटाला, नमाज 4 रकात आगे छोड़ा चोरी किया, 4 रकात पीछे छोड़ के निकाला डकैती किया, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, तेरी नमाज खतरे में है, तू खतरे में है, तू अपने नमाज को बचा, अपने बेटों को बचा। आज तुम्हारे पूरी दुनिया की नजर तेरे बाल बच्चों पे, एक यहूदी के बेटे ने तेरे बेटे को अनपढ़ बना दिया, इसलिए लड़ो और पढ़ो आगे, शैतान से लड़ो, दुनिया से मत लड़ो, अपने नफ्स से लड़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। जब नमाज में पढ़ोगे और जब मुसल्ले पे खड़े हो जाओगे ऐसा लगेगा खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे है। सुभान अल्लाह। आज की नमाज नियत बांध लेगा, पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले पंखा खतरा में। मेरी माँ बहने तो नमाज इन लोगों को पढ़ने कह रहे, वाह चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बोल हाँ मौलाना साहेब छोटा छोटा बच्चा है तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, क्या बच्चा बड़ा रहता है, बच्चा छोटे रहता है, जब बड़ा होगा फिर बच्चा क्या होगा। एक जगह एक औरत पूछी मसला, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या, हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा। मसला पूछ रही है, अजीब मसला, नमाज पढ़ने का ये नहीं, पत्थर चपटी जाने दो। अरे बाप, सप्ताह 3 दिन झूठे मुर्गा लिया चल दिया है ना। अच्छा मुर्गा भी कितना जल्दी घर में बढ़ जाता है, लेकिन चल दी, नमाज नहीं पढ़े। जब क्या औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है, आप मजार मत जाएं, आप जनाजे मत जाना, ना जनाजा में जाना है, ना मजार में जाना है, ना जिहाद में जाना है, ना मस्जिद में जाना है, ना ईद के दिन ईदगाह जाना, ना बकरीद में ईदगाह जाना, कुछ कहीं मत जा, तू घर में रह। मौलाना झारखंडी जुमा पढ़ेंगे शोहर, सवाब होगा उनका, जनाजा पढ़ेंगे शोहर, सवाब मिलेगा उन्हें, मजार जाए शोहर, सवाब मिले उन्हें, ईद बकरीद पढ़े वो, सवाब मिले उन्हें, हम लोगों को क्या मिलेगा, कह सकती ना औरतें।
मेरी माँ बहनें आपको कुछ ऑफर दे रहे हैं घर बैठे, आप मजार ना जाएं लेकिन उससे सवाब मिलेगा आपको। जब शोहर आए मजार से, शोहर आए पथल चपटी से काम करके, शोहर आए मजदूरी करके, शोहर आए गोरू व्यापारी करके, शोहर जो भी काम करके घर से बाहर से घर आए, तू सवाब लेना है, सवाबे लेना है। शोहर घुसा घर, तू काम छोड़ दे, तमाम काम काज छोड़ो। शोहर आ गया, गिलास को लो, पानी भर दो, दोनों हाथ से पकड़ो, शोहर के पास जाओ, दोनों हाथ से मुंह देख के, चेहरा देख के, शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जा। उलमा बैठे हैं, किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से सिर्फ पानी दे देती है और उनके सामने थोड़ी देर बैठती है, चेहरा देख के अगर पानी दे तो और बेहतर है, मुस्कुरा के दे तो और अच्छा है, और बगल में बैठ जाए तो सिर्फ पानी देने में एक जिहाद का सवाब घर बैठे उसे मिल जाए। बेशक। अगर एक बहू अपने शोहर को 30 दिन पानी देती है तो 30 जिहाद का सवाब। अगर 360 दिन, एक साल दे दे तो 360 जिहाद का सवाब। 10 साल दे दे, सवाब जोड़ लो। 15 साल दो, सवाब जोड़ो। 20 साल दो, सवाब जोड़ो। सिर्फ पानी डेली दोगे तो नेकियों का अंबार लग जाए। वाह, क्या सके तो मुंह देख के दे देना। हम लोग की बहू मुंह देख के देती है, गिलास इधर, मुंह इधर। आपके गोपाल नगर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। ये सब हमने दुमका तरफ की बात, यहाँ ठीक ठाक। जब हाल हो गया, क्या करेगी? नमाज पढ़ने कहो, नहीं पढ़ेगी। लेकिन मेरी माँ बहने, जब कोई शोहर आपसे, कोई बीवी, मेरे नौजवानों कोई बीवी मुतालबा करे कि मुझे क्रीम ला के दो, फेस वॉश दो, तो उसे ला के मुसल्ला दे देना, लोटा देना कि एक बार वजू कर लो, ये चेहरे में इतना चमक होगा, क्रीम में उतना पावर नहीं, फेस वॉश में वो क्वालिटी नहीं, फेयर एंड लवली में वो चीज नहीं है। ये पानी लो, वजू करो, 5 वक्त मुसल्ले पे सजदा करो, ये चेहरा इतना चमकेगा कि दुनिया में चमकेगा, मरोगे तो कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, हश्र में उठोगे चमकता जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन जा, तू नमाज पढ़, घर पे रहना अच्छी लगती है। आजकल तो औरतें मार्केट करने लगी, बाजार मार्केट में औरतें मिलेगी, मजार में औरतें मिलेगी। हमको लगता है 2040-45 के बाद हम लोग को धक्का मार के लोग निकाल देगी, मजार नहीं जाने देगी। बोला आप लोग मत जाइए, हम लोग ले लेंगे। कब्जा करिए लिया, हाँ कब्जा कर लिया। अब वहाँ खादिम लोग क्या बोलेंगे? कमाई हो रही है, वो क्या बोलेंगे? कदानुश कुछ थोड़ा कदानुश बोलेंगे, उनकी आमदनी हो रही है। नजायज हराम कौन? अगर मौलाना कह दे मजार पे जाना हराम है औरतों को, ये मौलाना कहाँ से लाया पकड़ के? जी अजीब बात है, शरीयत बता दो। आजकल मजार को लोग धंधा बना लिया है। मजार हम भी मानते हैं, मजार में हम भी जाते हैं, हम भी वली को मानते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। माँ के कदम में जन्नत है, कभी माँ को पूछा नहीं पूछा। बाप जन्नत का दरवाजा है, कभी बाप के हाथ में मिठाई दिया नहीं दिया। लेकिन जब मोहल्ले में कहीं से पीर साहब आ गए, वो काजू, वो किशमिश, वो चौड़ा, वो कड़ी, रसमलाई, लीजिए खाइए, अब बाप को गुलगुल्ला नहीं दिया। माँ के कदम में जन्नत है, कभी पूछा नहीं पूछा। कभी पूछ के बाजार किया? छावड़ा कोई मोड़ जाता है, माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है, माँ कहेगी बेटा जो मन करे ले आना, लेकिन नहीं फरमाइश करेगी। बाप को कभी पूछा नहीं पूछा, लेकिन बहू को पूछ के जाएगा। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो की खाए मन करो? बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को लाके दे दिया। बहू को नाम बैठ के मार रही है। सास पूछ रहे, हाँ बहू हमारी बोलो बहू की खाए? बोला हाँ। तब तक खत्म। बीवी को खिलाओ गुनाह थोड़ो, अपनी बीवी को खिलाना सुन्नत है, अपनी बीवी को सलाम भी करना सुन्नत है। बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना थोड़ा कोई मना किया, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। अपनी बीवी सलाम भी अगर कोई कर देता है कोई शोहर, ये भी रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह।
अपनी बीवी, एक जगह कह दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे की बीवी कह दिया अभी हॉस्पिटल में। अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं, अपनी बीवी। मेरी माँ बहने, तू बन सवर के रहना, गुनाह नहीं, औलमा बैठे हैं। ऐसा नहीं कोई मौला कह दे औरतों को घर में जानवर की तरह, नहीं, खूबसूरत बन के रहना, बढ़िया कपड़ा पहनना, कीमती हो सके पैसा है अगर आपके पास तो कीमती लिबास पहन, ऐसा नहीं है कि हराम है। बन संवर के रह, काजल लगा, पाउडर लगा, कोई हराम नहीं, जेवर पहन, कोई हराम नहीं। हाँ, अगर नीयत हो कि मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरे चेहरे का पाउडर मेरा शोहर देखेगा, मेरे माथा का चूल का बनाओ सिंगार मेरा शोहर देखेगा, ये नियत करके जो बहू जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करे, पाउडर लगा रही है, सोच रही है मेरा शोहर अभी मगरिब में देखेंगे आएंगे, अगर वो क्रीम लगाए तो शोहर के बारे में सोचे, आंखों में काजल लगा रही है, सोच रही है मेरा शोहर आंख के काजल देखेंगे, अगर माथा चूल सवार रही है मेरा शोहर देखेंगे, कपड़ा पहन रहे हैं मेरा शोहर देखेंगे, जेवर पहन रहे हैं मेरा शोहर देखेंगे। यानी जो बीवी दुनिया में अपने शोहर को दिखाने की नीयत से अगर सिंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे सिर्फ शोहर के नाम पे सिंगार करने से मिलता है। अगर वो एक दिन सिंगार शोहर के नाम पे करे तो 2 रकात का सवाब, 30 दिन कर ले तो 60 रकात का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ अंबार होगा। शर्त है कि अपने शोहर से नाम पे सिंगार करना है। और यही सिंगार अगर उल्टा हो जाए, सिंगार करके हटिया जाए, सिंगार करके मोड़ जाए, सिंगार करके बाजार जाए, सिंगार करके मजार जाए, बनाओ सिंगार करके गली में बैठे, छत पे चढ़े, गैरों से नजरों लड़ाए, यानी अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाए, कल क़यामत के दिन उस औरतों के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी से गल गल के कट कट के गोश्त गिर जाएंगे। जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। वो औरत भी होगी, वो मर्द भी होंगे, सब लोग होंगे। जो औरत दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, सिंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, वरना क़यामत के दिन गोश्त चेहरे से अलग हो जाएगा। इसलिए तो फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन। जब एक माँ साग खा के दूध पिलाती है तो बच्चे के पखाने में साग का असर आ जाता है, कभी देखे चेक करके। माँ बैगन की सब्जी खा के दूध पिला दे बच्चे को, बच्चा पखाना करेगा, बैगन का दाना नजर आएगा, बच्चा खाया नहीं, माँ खाई है। सब्जी खाए माँ तो असर हो जाए, गोश्त हड्डी मछली खाए तो असर हो जाए, साग खाए तो असर हो जाए। तो माँ चुगली करेगी तो बच्चे पर असर नहीं होगा, माँ झूठ बोलेगी असर नहीं होगा, माँ गलत काम करेगी बच्चे पर असर नहीं होगा, माँ बाप हराम खाएंगे बच्चे पर असर नहीं होगा। हलाल का लुकमा खिलाना और अपने चेहरे को छुपा के सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को दूध पिला देना, वो बच्चा कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह, क्या कर माशाल्लाह। ये देखिए हमारे उलमा लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से, हम ही लोगों की वजह से दुनिया मची है। हाँ जी, चैलेंज कर देते हैं। तो अच्छा आप लोग क्या करते हैं? हम ही लोग तो सब कुछ करते हैं, लेकिन आजकल इतना फैशन चल गया हजरत, आजकल आलिम उलमा को लोग कदर तक नहीं करने लगे। तनख्वाह सुनिएगा, इमाम की तनख्वाह 6,000, 6.5, गोहरा गोरी मारा मरी तब 6.5 7, लुंगी समटा समटी फटाफटी तब याद, उससे ज्यादा कहेगा मौलवी तोलवी ना रख।
पैसा देबन करता है, पूरे इलाके के सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा। आज जो हम लोग को खटा रहे हैं ना, हाँ मस्जिद 1 करोड़ का बना देगा, मार्बल टाइल्स एसी, अरे इमाम के कमरे में मूसा घुस गया, ताली फुटल है, मूसा घुसल, इमाम साहब देख रहा है के पैसा मत हम दे दो, अब इस्लाम खतरे में, कहले इमाम खतरे में, मूसा इमाम की भी, हाँ मुर्दा के खाटी भी देखो इमाम के कमरा में, जनाजा खाटी टांग, मुहर्रम में खेल लिया खड़ा, और तलवार लाठी डंडा सब इमाम के माथा के ऊपर बांध दिया। एक दिन को इमाम के पूछे, हाँ हजरत अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। जनाजा खाटी भी रखना, सदर के घर में खाटी रखना, सिगरेट के घर में खाटी रखना, इमाम के घर में क्या करेंगे? हमें लोग कमजोर है, तनख्वाह भी कम, खाटी भी ऊपर, पढ़ाओ औलादों को ताकि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, यहाँ वहां मत जाना, इतनी मोहब्बत करना। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, आखिरी वक्त हुआ, मौला अली को आवाज देती है, मेरे शोहर, मेरे सरताज मेरे हुजरे में, मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। हजरत अली फातिमा ज़हरा के कमरे में चले जाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अपने शोहर अली के हाथ को अपने हाथ पे रखती है और एक हाथ को उठा के अपने माथे पे रखती है। ए मेरे शोहर, मेरे सरताज, मैं कई दिन से अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए मेरे शोहर, मैं से एक वादा करो। मौला अली फरमाते, फातिमा आखिरी टाइम में कौन सा वादा करूं, अब तुम तो कह रही कि मैं दुनिया छोड़ने वाली हूं। हजरत बीबी फातिमा फरमाती, एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, रूह निकल जाएगी, मुझको गुस्ल देना, कफन पहना देना, लेकिन मेरे शोहर मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। सुभान अल्लाह। अली फरमाते, फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मौला अली फरमाते, फातिमा ये कैसी शर्त है? नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, बल्कि जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में ना चले जाएं, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रख देना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान। गौर करो मेरी माँ बहने, आज तुमको सरापा सर से पांव लोग देख लेते हैं। नबी की बेटी फरमाती है, कोई गैर मर्द मेरा जनाजा न देखे, इसलिए दिन के उजाले में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात की तारीकी में ले जाना। आज हमारे वही कौम की बहू बेटियां हैं, आज हमारे समाज की बेटियां हैं, मोबाइल लेके चल रही है, LCD के सामने बैठी है, हाथ में मोबाइल है, पास में रिमोट है, कुरान की तिलावत छोड़ दिए। हर घर में 3-3, 4-4 कुरान है, हर घर में कुरान है, आपने कुरान पढ़ता नहीं देखा होगा। डेली टीवी के सामने, सीरियल के सामने देखते, गोद में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है, अब वो बच्चा बेहया बेशरम निकल गया। आज हमारे कौम की बेटियां, 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद हो गई। 14,000 बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों? जवान बेटी घर में है, मोबाइल देके छोड़ दिया, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है। कोई पागल लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, अरे बाप हमें मुझको प्यार हो गया, प्यार, अरे बाप पूरा खानदान परेशान। अगर कोई बेटी किसी बेटा मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, माथा खराब, हमें जहर खा ले, ब्याह नहीं बोलो मैं जान दे दो, रे बाप ये जान है क्या? ये प्यार नहीं हवस है। अगर वो शादी दोनों पिया बन जाए, बेटा बेटी भाग के कर ले, वो जन्नत नहीं जाएगा। आका फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा।
सुभान अल्लाह। ये बेटियों को मोबाइल से दूर रख। 12 बजे रात मोबाइल में व्हाट्सएप में चैट मैसेज, रब ने 30 पारा कुरान तेरे नाम मैसेज भेजा, कभी तूने उस कुरान को खोला नहीं? खोला। कभी पढ़ा नहीं? पढ़ा। एक मैसेज कोई दोस्त कोई फ्रेंड कोई बंधु भेज दे, फौरन खाना छोड़ते हो, पहले मैसेज पढ़ते हो। अरे एक मैसेज दुनियावी भेजा, ये हाल है। रब ने तेरे नाम पे 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा, अगर तू पढ़ लेता उस मैसेज को, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। सबके घर में कुरान है, लेकिन पढ़ते देखें कभी अपनी बहू को? लेकिन मेरी माँ बहनें एक बात याद रखो, अब की जुम्मा से तुम ये तैयारी कर लो कि अब मस्जिद के नाम पे जलसा हुआ था, अब आज से गोपाल नगर की बहू बेटियां आदत बदल लो। डेली मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पाते तो मत पढ़ो, अगर पढ़ पाती हो तो पढ़ लो। लेकिन जुम्मा के दिन ये दस्तूर बनाना कि सब जुम्मा के दिन छुट्टी रखते, काम नहीं करते हैं, बहुत लोग मिस्त्री वगैरह सब घर में रहता है। उस दिन तुम भी घर द्वार धो धा करके जल्दी से पोंछ पाछ के कपड़ा उपड़ा साफ करके पन्हा धो करके शोहर जाए मस्जिद। तुम घर में मुसल्ला बिछाना, अगर कुरान पढ़ने जानती हो। शोहर 12 साढ़े 12 बजे निकलता है मस्जिद, तुम मुसल्ला बिछाना घर में, वो सजदा करेगा मस्जिद में, तू दुपट्टा रखना सर में, वो सजदा करेंगे वहाँ, तू कुरान खोलना यहाँ, वो नमाज पढ़ेंगे वहाँ, यहाँ तिलावत करना यहाँ, आधा घंटा पौने घंटा 40 मिनट तक कुरान पढ़ना, जब तक शोहर जुमा पढ़ के नहीं आ जाते तब तक तू मुसल्ले पे रहना। शोहर उधर से आएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, एक अजीब सी कैफियत होगी। ठीक शोहर घुसा, तुम कुरान पढ़ना छोड़ दो, मुसल्ले पे खड़ी होना, कुरान को समेटना, मुस्कुरा के सलाम कर देना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि हमारे घर में अजीज हो गई है। शोहर के सर पे टोपी है, खाना खाने बैठ जाएंगे, वो तुम्हारे चेहरे पे वजू का निशान है, तिलावत कुरान की खुशबू होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, कमाई में बरकतें बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं पढ़ेगी तुम, LCD देखेगी, कुरान का कोभर लगाए हुए 6-6 साल हो गया, उसमें कपड़ा जो लगाए हो 12 साल हो गया, अब तक नहीं बदला है। लेकिन मोबाइल का कोभर 3-3 महीना में बदलती है ही लोग। शोहर जाने लगा, कहाँ जा रहे हैं? हाँ सीढ़ी, कोभर पुराना। अरे वाह, हर महीना डिजाइन कलर का कोभर। लेकिन कुरान शरीफ में 15 साल हो गया है लगाए हुए, भी तो खोल के नहीं देखा। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते कहे नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, वो कुरान पढ़ेगी। अब 2-4 साल में इत्तेफाक अगर हो गया, अगर सास खुदा न करे इंतकाल हो गई, अब वो बहू सब नहा धो के एकदम गेट के सामने कुरान शरीफ पढ़ेगी, ताकि मोहल्ला वाला देखे फलना बहू पढ़ा है। और जब कुरान शरीफ 9 महीना बाद 15 महीना बाद निकाल के देख रही तो उसको अजीब तरह लग रहा है, चूंकि घस भी दिया है, पढ़ना छोड़ दिया तो रुक गई। अब वो देख करके बोले क्या हुआ, और कोई मरा क्या? लगता है सास के बाद अब की ससुर भी मर गई। अजीब तरह पड़ेगी, अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई दूसरा तो नहीं मरा है? बोल नहीं वही मरा है। बोल तेरे घर में कुरान तूने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ो कुरान, देख कैसे चेहरे में चमक होंगे, जब सजदा करो तब देख नूरानी शक्ल होंगे, कफन ओढ़ोगे दुनिया छोड़ोगे, खाट में सोओगे, पूरी दुनिया के लोग कफन हटा हटा के कहेगा ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा जा रही है, ऐसा सोया है जैसे गुलाम मुस्तफा जा रहा है। लेकिन नहीं, तू नहीं पढ़ेगी। खुदा के वास्ते नौजवानों, जब भी बहू लाना तो पढ़ी घर के बेटी लाना, पढ़ी लिखी बहू। कुरान पढ़ना सीख जाए, पैसा मत देखना, गाड़ी मत देखना। आजकल मुसलमान भी बेटा बेचता है, पहले खस्सी बेचता था, गोरू बेचता था, पठा बेचता था, बेटा बेच रहा है 2 लाख नगद, साथ में KTM मोटका टेरवा वाला। रे वाह, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, बहू को बैठा के लगता भाग रहा है। बहू एकदम वैसे बैठती है, ऊपर सीट वाला लगता खड़ी है, और लड़का एकदम लगता कोक चाल है, 1.5 कुंटल के गाड़ी ससुर दिया चला रहा। और बहू के हाथ शोहर के गर्दन में, इधर उधर नहीं। बोला अरे वाह, कहाँ रखेगी? हम बोले यहाँ कहाँ रखते हैं? बोले मेरा बाप 3 लाख दिया है, कहाँ रखेंगे? ज्यादा करेगा दबा देंगे, इसलिए यही रखते। मांगना बंद करो, तौबा कर, मत मांग बेटी बाप से 2-3 लाख। बेटी वाला अगर खुशी से दे दे, मुसलमानों ले लो। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, मैंने देखा कसम खुदा की,
बहुत मुसलमान के बेटी के बाप को मस्जिद के गेट के सामने कागज लेके खड़ा है, मौलाना झारखंडी साहब थोड़ा ऐलान करवा दीजिए ना, मैं बेटी बाप हूँ, चंदा करने आया हूँ। आंख से आंसू टपकता है कि हमारे कौम यहाँ तक पहुँच गई कि भीख मांगने के लिए मजबूर हो। मैंने संथाल को बेटी के नाम पे मांगते नहीं देखा, हरिजन को नहीं देखा, आदिवासी को नहीं देखा, दलित को नहीं देखा, पिछड़े को नहीं देखा, ओबीसी को नहीं देखा, मैंने मुसलमान को देखा। भाई मुसलमान ही मस्जिद के गेट के सामने बेटी के बाप टुकटुकी बांध के मौलाना अगर 2-4 हज़ार हो जाता तो मेरी बेटी का इंतजाम हो जाते। आज मुसलमान गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा लगा लेते हो, लेकिन मस्जिद के डब्बे में 10 रुपया देने की बारी आती तुम 10 रुपया नहीं दे सकते हो। हर महीने में 24 दिन 28 दिन में पूरा परिवार मिलकर 2000 अम्बानी को भेजते हो। पैसा कितना भेजते हो? हर घर से 1800, 2000, 1500, 600, 1200, 1000 से कम कोई अम्बानी को डेली नहीं भेजता। हर महीना 28 दिन हुआ बस रिचार्ज खत्म, 300 रिचार्ज करो अम्बानी के घर। एक घर में 1200, 1400, 1800 करके रिचार्ज करते हो। लेकिन वही इमाम की तनख्वाह अगर 80 रुपया घर पीछे उठा रहा, 100 रुपया कर दिया, 120 रुपया नहीं, हमसे नहीं होगा। 300 रिचार्ज कर दोगे, कहोगे हमसे नहीं होगा। और फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे। हजरत बिलाल गोरा नहीं थे, काले थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं था। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन रब के दरगाह में नबी को दिल दे दिया, नबी से मोहब्बत किया, प्यार किया, इश्क किया। और जब नबी का गुलाम बन गया तो हजरत बिलाल का मकाम इतना बुलंद हुआ, इतना ऊंचा हुआ कि बिलाल मक्के में चलते थे, हजरत बिलाल के पांव के बाद जन्नत में आया करते। सुभान अल्लाह। लेकिन तूने जिंदगी में 10 को मस्जिद में नहीं डाला। जुमा पढ़ने जाएगा हाथ खाली, डब्बा लेके आएगा, आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादू 10 टका दीजिए, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले इस्लाम खतरे में है, बोले डब्बा खतरा। कितना गांव में, इस गांव में कितने घर की आबादी होगी? इस गांव में 100 मान के चलिए। 100 घर में अगर जुमा पढ़ने जाइएगा, दो आदमी जाते हैं, किसी घर से 3, किसी घर से 4, किसी घर से 1, मान लीजिए 2, 3-4 वाला, किसी घर के 1 वाला मिला लो 2। अगर 2 आदमी जुमा पढ़ोगे तो 100 घर से 200 आदमी जाएगा। अगर ईमानदारी से 10-10 टका दोगे हर जुमा तो 2000 रुपया महीना सप्ताह में होगा। 2 सप्ताह में 4000, महीने में 8000 का डब्बा पैसा होगा। 6 महीने में कुछ न कुछ कर लोगे तो दोगे तब ना। यहाँ 10 को टका ठकान नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए थे तो मुसलमानों याद रखना, 30 करोड़ हो फिर भी डरती हो। वजह क्या है? तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा उठ चुका है। वरना ख्वाजा गई नवाज जिस धरती पे आए थे, ये पूरे खानदान मिल जाएगा लेकिन मुसलमान को कुछ नहीं कर पाएगा। आज तक भारत से कोई मुसलमान नहीं भागा। अभी हमारे झारखंड में चुनाव था, कहाँ से नेता आया, बांग्लादेशी मुसलमान बस गया है, रोहिंग्या मुसलमान घुस गया है, जमीन छीन लिया है, ऐसा एक से एक मैंने जादू छेड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के एकजुट होकर के अपने आप को बचाया। आजकल इन लोगों को ही है। आज देख रहे संभल में क्या हो रहा है, सर्वे के नाम पे कितने कुछ हो रहा है। खुदा के वास्ते कब क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए तुम अपने आप को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अपने मस्जिदों को रोशन करो सजदों से। मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं करी से फातिमा बन जा। कल फातिमा ज़हरा कपड़ों में 12 पेवन लगा लेती थी, लेकिन मौला अली फातिमा ज़हरा जब दोनों मोहब्बत में एक जगह बैठ जाते थे ना तो वाली कहीं से आते, फातिमा सब काम छोड़ती, शोहर से मोहब्बत से सलाम करती। ए मेरी माँ बहने, तू अपने आप को हजरत फातिमा की जिंदगी का फॉलो करो। जब अपने बच्चे को दूध पिलाना तो कभी टीवी देख के मत पिलाना। सर पे दुपट्टा चादर रख के बच्चे को आंचल में छुपा लेना। अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, बच्चे को दूध पिलाना। वो बच्चा कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आज तेरे नस्ल का बेटा है शराब पीता है, तेरे गोद का बच्चा है कोई जुआ खेलता है, कोई लॉटरी खेल के पैसा कमाने चाह रहा है, कोई गेम खेलता है, कोई लूडो खेलता है। 14-15 साल का बेटा अश्लील वीडियो, नंगी तस्वीरें मोबाइल में देखता है और कहता है मौलाना मेरे घर में बरकतें खत्म हो गई है। घर में कुरान समेट के रख दोगे, मोबाइल पूरा परिवार देखोगे, बरकत कैसे होगी? तुम्हारे घर से खुशबू बरकत की चली गई, तिलावत की खुशबू चली गई। ए मुसलमानों, आज भी तुम अगर कुरान की तिलावत शुरू कर दोगे, कसम खुदा की तिलावत कुरान की खुशबू होगी। साहबा कराम गरीब थे, छोटी छोटी बकरियों को दिन भर जंगल में चराया करते थे। फजर रात में जब घर लाते, बकरियां रात में घर होती, सुबह फजर में उठते, सबसे पहले वजू करते, नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, बकरियों को निकाल के दूध निकालने लगते। गरीब सहाबा होते, तिलावत कुरान की खुशबू होती, बकरी में दूध का इजाफा हो जाता। इसलिए आज भी अगर चाह लो
दोगे कि हम मुसलमान वो जिंदगी लौट के आ जाएंगे जो 850 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के धरती पे आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पानी तक बंद कर दिया मेरे ख्वाजा को, लेकिन मेरे ख्वाजा ने वो करके दिखाया। आज पूरे भारत में इस्लाम चमक रहा है, कल भी चमका था, आज भी चमक रहा है, इस्लाम कयामत तक चमकेगा। पूरी दुनिया के लोग लग जाए, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, इस्लाम तो बढ़ने वाली चीज है। इसलिए उन लोगों को मत देख, अपने अमाल को देख, अपने आप को देख, अपने समाज को देख, अपने बेटों को देख। तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक घर से बाहर रहे और कहते हो मौलाना हमारे समाज में गरीबी आ गई, उनके हाथ से किताब को दे दो, मोबाइल को छीन लो, ताकि तेरा बेटा जब सोएगा, तेरी बेटी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। दुआ करता हूँ फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर इससे कभी ज़्यादा सुनना हो यूट्यूब चला जाना। यूट्यूब कहाँ जाना? अरे एक जगह बोल दिए थे मुहज्जिर साहब, यूट्यूब चला जाना। वो लोग सीधा सपाटा गाँव था, दुगो बूढ़ा कागज यार कलम लेके आया, बोले झारखंडी साहब यूट्यूब किधर है? रामपुर हर तरफ है, दुमका तरफ है। हमने कहा नहीं चाचा, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, गौसे आजम पर तकरीर, गरीब नवाज पर तकरीर, इस्लाह मुआशरा पर तकरीर, है ना, रबीउल अव्वल पर तकरीर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिल जाएगी मेरे मोबाइल में। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। पूरी तकरीर में किस्सा कहानी बयान नहीं करता हूँ मैं। 1 घंटा बोला, कोई किस्सा बोला, कोई कहानी, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुल्ला, में सारे चुटकुल्ला का सारा नहीं लेता हूँ। और मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं, इसको भी कागज में लिख लीजिए। झारखंडी दर्द दिल बोलता है, मेरा बोलने का अंदाज है, जो लोग मुस्कुरा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हंसाने वाली कोई तकरीर मैंने किया, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। 2-2 घंटा 2.5 घंटा बोलता पूरा हिंदुस्तान, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चाहे वो नेपाल हो। ये अल्लाह का करम है, कोई तारीख खाली नहीं, 12 महीना ये हाल है। और ये मेरी माँ की दुआ है। किसकी दुआ है? नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ से दुआ करवाना। 10 मौलाना को घर में बैठा के दुआ कराएगा, गारंटी नहीं। 10 पीर की दुआ करा, 10 हाजी की दुआ करा, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर देना और तुम मुसीबत में प्रदेश में रहोगे, माँ यहाँ बंगाल में दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। एक साहबी नबी की बारगाह में गएगा, या रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है। कहा हाँ माँ बाप है। कहा जा घर वापस चला जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, इसमें कोई जान नहीं है। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता समानता समता मानोता दिल क्या था, गहराई में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।